हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे मुंह में चॉकलेट रखी हूँ मैं वही मैं खा रही हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी गणेश पूजा। आज है गणेश पूजा। मैं जा रही हूँ फटाफट से सारा जितना टेबल वेबल है, जो भी डेकोरेशंस करना है वो सब कर देती हूँ। और मेरा ये सिंदूर भी लगा ही हुआ है। कल था तीज, निर्जला फास्टिंग हम लोगों का। आज दिन है मंगलवार। तो अभी सुबह में उठ के मैं पानी वानी पी हूँ, खाना वाना खाई हूँ। निर्जला फास्टिंग तो समझ सकते हैं कि पानी तक नहीं पीना होता है। चलिए अभी फटाफट से काम करते हैं। पतिदेव थोड़ा सा रेस्ट करें क्योंकि सुबह में ही उठ गए थे बहुत जल्दी। खाना वाना बनाए हैं वो मेरे लिए, तो अभी वो सो रहे हैं। लेकिन उनके उठने से पहले मैं उनका काम कर दूँ कि वो उठेंगे तो गणेश जी का पूजा शुरू करेंगे। तो उससे पहले कि मैं जो मेरा काम है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उनको बोलने का मौका नहीं दूँगी क्योंकि मैं कल से बोल रही हूँ कि मैं करूँगी, फिर मैं करूँगी नहीं तो उनको बोलने का मौका मिल जाएगा। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छा लगने वाला है आज का ब्लॉग आपको। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी। जितने भी यहाँ पे डब्बे उब्बे थे ना वो सब हटा रही थी क्योंकि मुझे ना टेबल की क्लीनिंग करनी है जिस पे गणपति पापा रखेंगे वो। तो कल मैं नहीं की थी क्योंकि तीज था ना, तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कल कुछ भी काम करने का। कल मैं कोई काम नहीं की थी क्योंकि 24 घंटे का निर्जला फास्टिंग होता है, तो उसमें मेरा कुछ भी मन नहीं किया करने का। तो अभी मैं ले आऊँगी टेबल जिस पे मुझे गणपति पापा को रखना है और इसकी कर लूँगी मैं क्लीनिंग। वैसे कि इस पे कुछ था नहीं गिरा हुआ, लेकिन तो भी फिर मैं सोची कि नहीं, एक बार क्लीनिंग अच्छे से होना ज़रूरी है क्योंकि भगवान जी जब इसके ऊपर रखेंगे तो इसको अच्छे से धोना ज़रूरी है। तो फिर पहले मैं मग से साफ़ कर रही थी, फिर मैंने कहा नहीं, नल के नीचे ने इसको अच्छे से रख के फिर साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मैं इस थोड़ा सा शैम्पू डाल दी थी। शैम्पू डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया और पहली बार इतना ज़्यादा पानी से मैंने इसको क्लीन किया है। और अभी मुझे याद आया कि एक चौकी टाइप का बनाएंगे उस पे उसको धो लेते हैं, तो बस वो लेके आ गई थी मैं। और यहाँ पे मैं इसको धो रही थी। अभी हस्बैंड भी सो रहे हैं और ईशांक भी सो रहा है क्योंकि हस्बैंड आपको पता ही है, पिछले ब्लॉग में मैं आपको बताई थी कि सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे क्योंकि मेरा तीज का फास्टिंग मुझे खोलना था, तो बहुत जल्दी उठ गए थे। और मेरा इस टाइम पे ना कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन कहते नहीं कि भगवान का आने का रहता है तो लगता है कि हाँ कुछ जल्दी जल्दी से सब कुछ कर ले, अच्छा लगता है। तो पिछले साल से हम लोग गणपति बप्पा जो है ना, पिछले साल से ही बैठा रहे हैं। मैं तो नहीं सोची थी कभी भी क्योंकि मेरे ससुराल में ये सब चीज़ें अभी नहीं होता था, लेकिन हस्बैंड का मेरा बहुत ज़्यादा मन था, तो इसलिए पिछले साल से हम लोग कर रहे हैं और भगवान की कृपा से हमेशा ही करेंगे। और बस अभी हम लोग रेंट के रूम में रहते हैं और भगवान अपना घर दे देंगे तो और भी अच्छे से करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो भी जैसे बन पाता है वैसे हम कर लेते हैं। और कहते हैं कि आस्था है तो बहुत सबसे अच्छी चीज़ है। तो जब मेरा अपना घर होगा ना तो मैं और भी ज़्यादा धूमधाम से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गणपति बप्पा की पूजा जो है वो करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक सूखे कपड़े से क्लीन कर लिया है और यहाँ पे डेकोरेशंस का कुछ सामान था वो मैं ले आई हूँ, तो उससे मैं अच्छे से डेकोरेशन कर दूँगी। कल हमेशा ना एक दिन पहले ही हस्बैंड ना डेकोरेशन कर देते थे, लेकिन इस बार ना उनको थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, ऑफिस ऑफिस का काम था, लेट सेट आया ना, तो उसके बाद इसलिए ना, तो नहीं तो हर साल क्या, मुझसे पिछला साल हुआ था तो एक दिन पहले ही वो डेकोरेशन खुद से ही कर दिए थे बहुत अच्छे से। और मेरे से जैसे मुझे समझ में आया ना मैं वैसे कर दी। तो गेंदा उंदा का फूल भी आया हुआ था तो मैं फ्रिज में रख दी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा था ना, तो कहीं ख़राब ना हो जाए। अच्छा, ये ब्लॉग ना मंगलवार का ही है, तो एक ब्लॉग मैं एंड की और दूसरा ब्लॉग मैं स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे जैसे-जैसे मुझे समझ में आ रहा था मैंने वैसे-वैसे कर रही थी। कुछ आर्टिफ़िशियल फ्लावर था और कुछ ओरिजिनल फ्लावर था। जो गेंदे का देख रहे हैं ना, ये वाला ऑरेंज वाला वो ना ओरिजिनल है और जो बाकी आप देख रहे हैं वो डुप्लीकेट वाला है, जो आर्टिफ़िशियल आता है वो है। तो यहाँ पे गिफ्ट पेपर करके मैं अच्छे से डेकोरेशन जो है वो कर दी थी और उसके बाद मैं आ गई थी सारा पूजा का बर्तन धोने के लिए क्योंकि जब के घर में पूजा पाठ होता है ना, तो बहुत सारा बर्तन हो जाता है धोने के लिए।
तो सारे बर्तन को मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अभी ना बहुत सारा पूजा का बर्तन जो है ना बहुत सारा यूज़ होता है अभी के टाइम पे। 2-3 जो ये बर्तन देख रहे हैं भोग लगाने के लिए बड़ा-बड़ा बर्तन जो है वो यूज़ होता है। तो ये सारे बर्तन मैं पता है ये सारे बर्तन मैं अररिया में ही लाके खरीदी थी, और कुछ बर्तन ना जैसे कि मैं शादी से पहले रहती थी ना वहाँ मुज़फ़्फ़रपुर, तो उस टाइम पे मेरा पूजा का बर्तन था, तो मेरी मम्मी ना मेरे को कुछ पूजा का बर्तन ना दे दी थी। तो वो कुछ बर्तन था, और मेरा खुद का भी मैं अररिया में जब से आई हूँ ना, मैं पूजा का बर्तन बहुत सारा खरीदी हूँ, बहुत सारा। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो पूजा का प्लेट ना खरीदती हूँ, क्योंकि ना प्लेट-व्लेट का थोड़ा काम होता है, जब आपके घर में पूजा पाठ होता है ना उस टाइम पे। तो यहाँ पे मैं ना जितने भी फ्रूट्स हैं तो वो उन सबको काट लूँगी, और अच्छे से भोग का थाली जो है ना वो रेडी कर दूँगी, क्योंकि अच्छा लगता है ना जब आप भोग सजा के लगाओ ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर देखने में भी लगता है, और भगवान जी को भी अच्छा ही लगता होगा। तो बस वही मैं अच्छे से इसको ना सजा रही हूँ और कर रही हूँ। जब मैं बंगाल में थी ना तो वहाँ पे देखती थी ना, जितने भी बंगाली हैं ना, वो लोग जब प्रसाद बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छे से सजा के ना थाल में रखते हैं। तो मैं हमेशा वहाँ ये चीज़ देखती थी ना, तो जब भी मैं भी भोग लगाती हूँ ना, तो मैं भी इसी तरीके से ना अच्छे से सजाने की कोशिश करती हूँ। तो जो आप देखे रहते हो ना, वो ही आप करते हो, आपको अच्छा लगता है। तो वो मुझे बहुत अच्छा, आप कभी भी कोई भी बंगाली का पूजा में आप देखिएगा ना, जो लोग बंगाल से हैं, उनको तो पता ही होगा। उनका जो प्रसाद का ना थाली जो रहता है ना, बहुत अच्छे से सजाया हुआ रहता है। तो मैं भी बस वैसी कोशिश करती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड भी नहा धो के रेडी हो गए थे, और वो गए थे पान का पत्ता लाने के लिए। तो अभी वो धोती-वोती पहन लेंगे, फिर पूजा पाठ जो है करेंगे। फिलहाल गणपति बप्पा का वो रेडी कर रहे थे उनको। और रिशांग भी है, तो रिशांग भी नहा लिया हुआ है। अभी मैं उसको तैयार कर दूँगी। मैं यहाँ पे बस प्रसाद लगा रही थी, इसीलिए मैं उसको नहीं मतलब रेडी करवाई थी। उसको ना बस पैजामा कुर्ता पहनाना है, और कुछ नहीं करना है। और मैं भी साड़ी पहन लूँगी, वैसे तो मैं सुबह-सुबह ही नहा ली थी, बहुत सुबह में ही नहा ली थी, आप लोग को बताई थी मैं। तो देखिए हमारा गणपति बप्पा का जो डेकोरेशन है वो हो गया है, और अब करेंगे पूजा-पाठ। तो हस्बैंड यहाँ पे भोग लगा दिए थे, और हस्बैंड पूजा करना जो है ना वो शुरू कर दिए थे, और मैं जा रही हूँ फटाफट से साड़ी पहन के आ जाती हूँ, क्योंकि पूजा-पाठ में ना मुझे साड़ी ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि थोड़ा साड़ी-वाड़ी पहन लो। ऐसे तो डेली घर में नाइटी सूट पहनती ही पहनती हूँ, लेकिन थोड़ा पूजा पाठ होता है तो मन करता है कि थोड़ा-सा साड़ी-वाड़ी जो है ना पहन लूँ। तो यहाँ पे देखिए रिशांक को भी मैंने ये कपड़े पहना दिया था। रिशांक का ये न्यू कपड़ा ही है, और बस यहाँ पे हमारा जो आरती है वो हो रहा था, तो हस्बैंड पूजा जो है वो कर लिए थे। और आप लोग भी गणपति बप्पा की जो आशीर्वाद है वो ले लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा आप लोग को मेरा ब्लॉग लग रहा है। तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद ना हस्बैंड ऑफ़िस जाएँगे, क्योंकि उनको ऑफ़िस जाने में लेट भी हो रहा था, तो वो थोड़ा जल्दी-जल्दी से भी पूजा पाठ कर रहे थे। तो बस यहाँ पे पूजा जो है हो गया, तो मैं सोच रही थी थोड़ा-सा फ़ोटो-वोटो ले लूँ, थोड़ा-सा रील्स बना लूँ। अच्छा, जो लोग इंस्टाग्राम आईडी को फ़ॉलो नहीं किए, प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फ़ॉलो कर लीजिएगा। अंतरा सिंह ऑफिशियल से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। रिशांक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि मौर्य आने वाले हैं, मौर्य आने वाले हैं, वो ऐसे ही बोलता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। तो आज उसका स्कूल भी था, आज उसका स्कूल खुला हुआ था, लेकिन मैं उसको स्कूल नहीं भेजी थी, क्योंकि घर में पूजा पाठ हो रहा है, तो फिर बच्चे स्कूल में हों तो अच्छा नहीं लगता है, और रिशांक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो मैं इसीलिए उसको स्कूल नहीं भेजी। तो मैं सोची चलो नेक्स्ट डे स्कूल चला जाएगा, फर्स्ट डे कम से कम घर में रहे, पूजा पाठ करे। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, और पता है मैं यहाँ पे ना व्लॉग कर रही हूँ, आप देख सकते हैं नीचे से ना मेरा साड़ी खुल रहा था। मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आया, मैं फटाफट से ना काम कर रही थी, क्योंकि घर में आपका कुछ भी होगा ना, थोड़ा-सा भी कोई भी काम होगा ना, तो पूरा घर फैल जाता है। मैं जब सुबह में उठी ना, तो उसके बाद मैं बेड-वेड ठीक नहीं कर पाई। तो मैं अभी सोची थी कि चलो बेड ठीक कर लेती हूँ। मैं सोची थी बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। लेकिन ये बेडशीट चेंज करने में ना कम से कम आपको 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएगा। पूरा बेडशीट हटा के फिर बेडशीट लगाने में। तो इसीलिए फिर मेरा ना मन नहीं किया। मैंने कहा चलो ऐसे ही झाड़-वाड़ देती हूँ, फिर बाद में जो काम है वो कर लूँगी। तो खिड़की-विड़की बंद कर दी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप आ रहा था। गर्मी हद से ज़्यादा है। कल तीज का फास्टिंग मुझे तो नहीं लगा उतना, क्योंकि मैं उतना काम-वाम भी नहीं की। लेकिन बहुत लोगों को तीज का फास्टिंग बहुत ज़्यादा लगा, हद से ज़्यादा गर्मी है। और ये हस्बैंड धोती पहने थे ना, तो वो उनका धोती जो है ना फ़ोल्ड करके रख दी हूँ, क्योंकि वो जब भी पूजा करेंगे तो वही धोती पहन के ही पूजा करेंगे। अभी जितने दिन गणपति बप्पा रहेंगे ना,
तो वो यही धोती पहन के पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पे ये सोफ़ा-वोफ़ा ठीक कर देती हूँ, बाकी झाड़ू-पोछा तो सब कुछ घर में लग ही चुका है। सुबह-सुबह ही रंजना आके सब सारा काम करके ना चली गई थी, लेकिन अभी मैं एक बार और झाड़ू लगा दूँगी क्योंकि इस देख सकते हैं घर में थोड़ा-सा डस्ट-वस्ट होता है तो अच्छा नहीं लगता है। और ईशान को देखिए मुझे कह रहा है, "मम्मी अब थक गई हो, आप थोड़ा-सा बैठ जाओ, मैं ना ये सब ठीक कर देता हूँ।" तो कितना अच्छे से इसने ठीक भी कर दिया। उसके बाद पूजा के सामने ना म यहाँ पे ना सब कुछ फैला हुआ था, तो मैं सोची इन सबको अरेंज कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा-सा ना ऑर्गनाइज़ रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ, आप लोग के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। शाम को मैं भोग बनाऊँगी, उस टाइम से मैं ब्लॉग फिर से स्टार्ट करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और अभी मैं बैक टू बैक बहुत सारे ब्लॉग शेयर करूँगी। दिशांग फैमिली ब्लॉग पे मैं कंटिन्यू ब्लॉग डाल रही थी, पर फिर मैं नहीं अभी डाल पा रही हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस पे डालूँ कि उस पे डालूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं 1-2 दिन में कंटिन्यू उस पे ही व्लॉग डालना शुरू कर दूँगी। मेरे पास ब्लॉग बहुत सारा है, लेकिन मैं डाल नहीं पा रही हूँ, बस यही रीज़न है। तो चलिए अभी फटाफट से मैं ये सारे काम करके, और पहले तो मैं साड़ी चेंज करूँगी और उसके बाद ही कोई काम करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज़। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।